हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन की थी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो उससे जो पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके ऊपर क्या जो है वो असर पड़ता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इवेपोरेशन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो अगर इवेपोरेशन के बारे में हम पढ़े तो इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है हमारे पास चेंज ऑफ अ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट, यानी कि जब लिक्विड स्टेट चेंज हो जाती है इनटू वेपर स्टेट में, यानी कि गैसियस स्टेट में जब लिक्विड स्टेट चेंज हो जाती है, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जब आप पानी को बगैर ढके जो है वो ऐसे ही खुला छोड़ देते हो, पानी किसी बर्तन में आपने पानी डाला है, बगैर ढके आप उसको खुला छोड़ देते हो, वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चेंज हो जाता है इनटू वेपर स्टेट के अंदर। तो यानी कि लिक्विड स्टेट यहाँ पे जो है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाती है इनटू वेपर स्टेट के अंदर, गैसियस स्टेट के फॉर्म में चेंज हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, हमारे पास अगर आप खुले कपड़े, अगर आप जो है वो क्या कहते हैं वेट क्लॉथ्स को जो है, गीले कपड़ों को जो है वो किसी तार के ऊपर डाल देते हो खुली रोशनी में, बहुत ज़्यादा सनलाइट में, तो आपका क्या होगा, हमारे पास जो गीले कपड़े जो है वेट क्लॉथ्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑफ फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन जो है वो वेट क्लॉथ्स जो है वो आपके जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं इन द सनलाइट। ठीक है ना। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास क्या होता है, कभी कभार जब बारिश का पानी जो ग्राउंड के ऊपर रुका हुआ होता है, तो सनलाइट जब सूरज की रोशनी, उसके बाद बारिश के बाद जब सूरज की रोशनी आती है, सनलाइट में क्या होता है, हमारे पास सूरज की रोशनी की वजह से जो वो पानी रुका हुआ होता है, जो रेन पडल्स, जो पानी रुका हुआ ग्राउंड के ऊपर, उसको हम रेन पडल्स कहते हैं। तो जो पानी रुका हुआ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सूख जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है, सनलाइट होती है, जो बारिश का पानी रुका हुआ होता है वो एकदम से जो है वो ड्राई अप हो जाता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि रेट मींस टू से स्पीड। जो इवेपोरेशन की स्पीड है वो बढ़ेगी कब, जब हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा। इवेपोरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमेना। जब आप कपड़ों को जो है वो तार के ऊपर डालते हो या कहीं पे भी जो है आप कपड़ों को डालते हो, तो आप जो है वो कपड़ों को स्प्रेड करते हो, बिछाते हो, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से, सरफेस एरिया बढ़ जाने से, तो इवेपोरेशन भी जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। तो इवेपोरेशन की अगर बात करें तो हमारे पास इवेपोरेशन इंक्रीज होती है कब, जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी कि जब आप कपड़ों को बहुत ज्यादा हार्ड डे, सपोज जो है हार्ड डे, बहुत ज्यादा गर्मी है, सनलाइट है, कपड़ों को आपने जो है वो बिछाया हुआ है, कपड़ों को आपने सुखाने के लिए डाला, तो जो कपड़ों के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो जो है वो उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। बहुत ज़्यादा सनलाइट, मतलब शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो क्या होगा, हमारे पास पार्टिकल्स को इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी पार्टिकल्स की, तो वो क्या होगा, हमारे पास कपड़े जो है वो आसानी से सूख जाएंगे। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवेपोरेशन जो है वो, इवेपोरेशन भी इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन जो है वो होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज होती है कब, जब हम डिक्रीज करते हैं क्या, ह्यूमिडिटी को। यानी कि जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर का हवा के अंदर प्रेजेंट होना, इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो हवा जो है वो अपने अंदर पानी को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती है। अपने अंदर हवा जो है पानी को, वाटर वेपर को ज़्यादा देर तक अपने अंदर जो है वो होल्ड करके नहीं रख सकती है। तो जब ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी कि वाटर वेपर की मिकदार हवा में जब कम होगी, तो हमारे पास तब इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, तब इवेपोरेशन की स्पीड जो है वो बढ़ेगी। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास इवेपोरेशन की स्पीड कब इंक्रीज होती है, जब हमारे पास इंक्रीज हो जाती है विंड की स्पीड। यानी कि एक नेचुरल फिनोमेना है, जब विंड चल रही होती है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही होती है, तो उससे क्या होता है, कपड़े जो है वो आसानी से हमारे जो है वो सूख जाते हैं। क्योंकि जो हमारे पास हवा तेज़ी से चलने से क्या होगा, जो वाटर वेपर जो सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होगा हवा में, जो वाटर वेपर नॉर्मली जो नेचुरली जो प्रेजेंट होगा हवा के अंदर, तो हवा तेज़ी से जब विंड चलती है, तेज़ी से आंधी जो है वो चलती है, हवा चलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से हवा चलती है, तो वो वाटर वेपर को जो है वो अपने साथ जो है वो तेज़ी से लेके चली जाती है दूर तक। तो उससे क्या होता है, इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है कब, जब विंड स्पीड, यानी कि जो हवा की स्पीड जब ज़्यादा होती है, हवा तेज़ी से चलती है, उससे इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाती है, कपड़े आसानी से जो है वो
सूख जाते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसी चैप्टर के ऊपर जो बेस्ड है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है हाउ डज इवेपोरेशन काज कूलिंग, कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे काज होती है। इसकी कुछ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कुछ एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एसीटोन या फिर जिसको हम कहते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश को रिमूव करने वाला एसीटोन आपने अपनी हथेली के ऊपर, पाम के ऊपर डाला, तो क्या होगा हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे हमारे पास वो क्या करेंगे, इस पाम से या फिर अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेंगे, हमारे जो पाम को जो है वो लेटर ऑन जो है आफ्टर सम टाइम हमारा पाम जो है वो फील करेगा, बिल्कुल कूल फील करेगा, यानी कि वो जो है ठंडक जो है वो पाम को जो है वो ठंडक सी महसूस होगी। सो इस वजह से जो है हमारे पास हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन की वजह से जो है वो कूलिंग भी होती है। एंड कभी कभार क्या होता है ड्यूरिंग हॉट डेज, समर जो जब ड्यूरिंग जो है बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी के दौरान समर के डेज होते हैं, हॉट डेज, क्या करते हैं लोग जो है हमारे पास आफ्टर हार्ड डे के बाद जो है बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी वाले दिन के बाद लोग क्या करते हैं हमारे पास शाम को जो है वो अपने रूफ के ऊपर या फिर ग्राउंड के ऊपर जो है वो पानी को जो है वो ऐसा छिड़कते हैं। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बहुत ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से क्या होता है हमारे पास वो जो है हमारे पास क्या करेंगे हमारे पास, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन वो जो है वो ग्राउंड को जो है वो ठंडा कर देंगे, ग्राउंड जो है वो या फिर आपका जो फ्लोर है वो ठंडा हो जाएगा पानी छिड़कने से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, कि हम क्यों जो है वो कॉटन के कपड़े जो है वो गर्मियों में पहनते हैं। कॉटन के कपड़े हम इसलिए गर्मियों में पहनते हैं क्योंकि कॉटन इज नोन एज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। कॉटन जो है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है पानी का, कॉटन अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास आसानी से हमारी जो बॉडी का स्वेट है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, कॉटन के क्लॉथ जो है वो आसानी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारी बॉडी को जो है वो कूल फील होगा, यानी कि इवेपोरेशन की यानी कि जो है हमारे पास इसी वजह से हम कहते हैं कि कॉटन क्लॉथ्स को समर्स में पहनना चाहिए, क्योंकि ये कूलिंग में जो है वो मदद करते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं इजीली और जो है वो बॉडी जो है वो कूल फील करती है। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आप किसी ग्लास जार के अंदर जो है वो आप क्या करते हैं, ग्लास के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आप डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो रेफ्रिजरेटर वाला जो ठंडा पानी आप ग्लास के अंदर डाल देते हैं, तो आपको जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है हमारे पास, लेट अस सी, वो इस वजह से होता है जो वाटर वेपर जो हमारे पास वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है हवा में, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है हमारे पास हवा में, जब वो कांटेक्ट में आता है, जब वो हमारे पास किसके कांटेक्ट में आता है जब वो कांटेक्ट में आता है किसके, विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जिस ग्लास के अंदर आपने जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डाला हुआ है, जब उसके कांटेक्ट में हमारे पास वाटर वेपर जो हवा में प्रेजेंट होता है, जब वो वाला जो है हमारे पास कांटेक्ट में आता है, वो जिस ग्लास के अंदर आपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डाला हुआ है, वो क्या करेगा हमारे पास एनर्जी को लूज करेगा और क्या होगा हमारे पास इजीली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिक्विड स्टेट के अंदर, और वही जो है हमारे पास हमें दिखाई देता है एज अ वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो आपको कुछ भी अगर आपको कुछ क्वेरी जो है वो कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी आपको जो है वो इस चैप्टर के अंदर अगर आपको लगे कि कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है वो लिख सकते हैं। एंड यही था हमारा जो है मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये कंप्लीट चैप्टर हमने जो है वो आज खत्म कर दिया है। तो नेक्स्ट जो है हम इसके बाद जो है वो नया चैप्टर है वो इस मैटर अराउंड स्पेयर, क्या हमारे मैटर जो है अराउंड जो इर्द गिर्द वो प्योर फॉर्म में होता है। तो हम नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।